क्या आपने कभी सोचा है कि जब लाखों रुपए दांव पर होते हैं तो ट्रेडर गणित और डेटा से परे किस चीज से प्रभावित होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ संख्याओं और एल्गोरिदम का खेल है, लेकिन सच तो यह है कि एक अदृश्य शक्ति है जो हर ट्रेडर के फैसले को प्रभावित करती है, और वह है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा खिलाड़ी भय है। जब बाजार गिरता है तो डर हमें जल्दी में ट्रेड बंद करने पर मजबूर करता है, भले ही बाद में बाजार ऊपर चला जाए। हम नुकसान के डर से या एक बड़े झटके के डर से अपने फायदे वाले ट्रेडों को भी समय से पहले खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लालच। जब हम लगातार जीत रहे होते हैं तो अति आत्मविश्वास हमें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाता है। हम सोचते हैं कि हम बाजार को हरा सकते हैं, और यह अक्सर हमें बड़ी गलतियों की ओर ले जाता है, जैसे नुकसान वाले ट्रेड को उम्मीद में पकड़े रखना या बहुत ज्यादा ट्रेड करना। इसके अलावा आशा और पछतावा भी हैं। हम हारते हुए ट्रेड को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वह पलट जाएगा, या फिर किसी और के लाभ को देखकर कहीं मौका छूट न जाए, FOMO के डर से बिना सोचे समझे ट्रेड कर लेते हैं। हमारी भावनाएं ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में कुछ संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह भी होते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह के कारण हम केवल वही जानकारी देखते हैं जो हमारे मौजूदा विचारों का समर्थन करती है, और इसके विपरीत किसी भी डेटा को अनदेखा कर देते हैं। अति आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं और भविष्यवाणियों को बढ़ा चढ़ाकर आंकने पर मजबूर करता है, जिससे हम अनावश्यक जोखिम उठा लेते हैं। भीड़ मानसिकता हमें दूसरों की नकल करने के लिए मजबूर करती है, बिना अपनी खुद की रिसर्च किए, जिससे अक्सर बाजार के बुलबुले बनते हैं और फिर फूटते हैं। इसके अलावा नुकसान से बचना, जहां नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से ज्यादा होता है, एंकरिंग, पुरानी जानकारी से चिपके रहना, और रीसेंसी बायस, हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देना, जैसे कई और पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो इन भावनात्मक और संज्ञानात्मक जाल से कैसे बचें? पहला कदम है एक ठोस ट्रेडिंग योजना बनाना। इसमें आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स और कितनी रकम लगानी है, यह सब स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। इसमें अपने हर ट्रेड, उसके पीछे का कारण और उस समय आपकी भावनात्मक स्थिति को नोट करें। यह आपको अपनी गलतियों और भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करेगा। आत्मजागरूकता और अनुशासन विकसित करें। जानें कि आपकी भावनाएं कब हावी हो रही हैं और उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दें। धैर्य रखें और स्वीकार करें कि नुकसान ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। परिणामों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखें, बाजार विश्लेषण आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन यह आपकी मनोवैज्ञानिक दृढ़ता ही है जो यह तय करती है कि आप उस रास्ते पर बने रहते हैं या भावनात्मक भटकाव में पड़ जाते हैं। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति न तो आपका पूंजी है और न ही आपकी रणनीति, बल्कि आपकी मानसिक दृढ़ता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। और अधिक ट्रेडिंग अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।